Good morning, class. Welcome back. It is To The Point Study channel. How are you all? I hope you all are well. Today we will discuss the question answers of chapter number 4 Agriculture. Okay, हमने notes discuss कर लिए थे. अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को इसके डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की डेफिनेशन इसमें बतानी है जो मैंने आपको नोट्स में भी दी थी. द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर क्या है? एक साइंस या आर्ट है किसकी? सोइल को कल्टिवेट करने की, क्रॉप्स को रेज करने की और साथ साथ लाइव स्टॉक्स यानी कि डोमेस्टिकेशन यानी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने की. इन सबको ही मिला के हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं. और एग्रीकल्चर का दूसरा नाम है आपका फार्मिंग. क्या कहलाता है? फार्मिंग. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. सिंपल क्वेश्चन था. नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? तो आपको ही पता है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट डालते हैं. जैसे कि वहाँ की सोइल, अलग अलग जगह की सोइल अलग अलग होती है. किसी जगह की सोइल फर्टाइल होगी या इनफर्टाइल होगी, तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर होगा आपका. क्लाइमेट, वहाँ की क्लाइमेट कैसे है, वहाँ का मानसून कैसा है, रेनफॉल कैसी आती है वहाँ पे, वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन यानी सिंचाई. ठीक है, पानी डालते हैं ना अपन फसलों पे, सिंचाई. तो आप कैसे कर रहे हो? कुओं से कर रहे हो, नहरों से कर रहे हो, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है इतना या नहीं है, उस हिसाब से आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. ठीक है, अलग अलग मशीन्स आती है आजकल फार्मिंग के लिए. तो ये सब फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एग्रीकल्चर को. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन. दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो मैंने आपको बताया था. व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज. अब यहाँ पे हम डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है. ओके, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच द फार्मर शिफ्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द लैंड एज द सोइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी. मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या क्या होता था. सबसे पहले एक लैंड लेते थे, उसे क्लियर करते थे. उसको क्लियर कैसे करते थे? अगर वहाँ पेड़ है तो उन्हें गिरा के या फिर उसको जला के. ठीक है, तो क्लियर करते थे और फिर उस पर क्या करते थे? ये क्रॉप्स ग्रो करते थे. अब कब तक करते थे? जब तक कि सोइल फर्टाइल है. जैसे ही सोइल इनफर्टाइल हुई फिर दूसरे एरिया पे चल जाते थे, वहाँ करते थे. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कहलाता है. ठीक है, फार्मर शिफ्ट होता रहता है दूसरे लैंड पे. ऐसे अगर सोइल फर्टिलिटी लूज करती जाती है तो वो अलग अलग लैंड एरिया पे जाता रहता है. अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला, डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन कैसे? पेड़ जो उस पर थे उनको क्या जा रहा है? काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है. तो डिफोरेस्टेशन हो गया आपका. सेकेंड, लैंड की फर्टिलिटी खत्म होती है. क्या होती है? फर्टिलिटी खत्म हो रही है. थर्ड, सोइल इरोजन बढ़ रहा है. सोइल इरोजन कैसे बढ़ेगा? अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सोइल को रोकेगा कौन? तो सोइल इरोजन भी बढ़ जाएगा आपका. ठीक है, तो 3 डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं. डिफोरेस्टेशन, लूजिंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड सोइल इरोजन. ओके, समझ में आ गया आपको. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. ओके, ये भी मैंने आपको बताया था. व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता था? एक ही क्रॉप का बहुत बड़ा प्लांट लगा दिया जाता था. फॉर एग्जांपल टी के बाग, चाय के बागान. ओके, तो इस टाइप से. तो इन प्लांटेशन फार्मिंग मेजर प्लांटेशन फार्म्स आर एस्टेब्लिश फॉर ए सिंगल क्रॉप. एक सिंगल क्रॉप के बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन आपके एस्टेब्लिश कर दिए जाते थे. ठीक है, लाइक टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, इन सब के. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स यानी जिससे फाइबर मिले हमें, वो क्रॉप्स, उनके नाम बताओ. और साथ के साथ क्लाइमेट कंडीशंस बताइए जिसमें वो ग्रो करती हैं, यानी जिसमें वो उगती हैं. ठीक है, तो फाइबर क्रॉप्स के नाम और साथ के साथ उनके ग्रोथ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी होनी चाहिए. सो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे जूट. किसका? जूट का. तो जूट के लिए क्लाइमेट कंडीशन कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए. सेकेंड, रेनफॉल अच्छी, हैवी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होनी चाहिए. और क्लाइमेट थोड़ा ह्यूमिड टाइप का होना चाहिए. ओके, कॉटन के लिए वही सेम, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लाइट रेनफॉल होनी चाहिए. कैसी? हल्की फुल्की रेनफॉल होनी चाहिए. ठीक है, तो दोनों क्रॉप्स की क्लाइमेट कंडीशन समझ में आ गई आपको. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ अब हम एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें हमें कुछ रीजंस देने. जिसका पहला क्वेश्चन है आपका, इन इंडियन एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या प्राइमरी एक्टिविटी होती है. हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है ना एग्रीकल्चर. हाँ, तो प्राइमरी एक्टिविटी होती है. इसका रीजन दो, क्यों होती है. तो देखिए, इसके 3 रीजन यहाँ पे लिखे मैंने. पहला रीजन, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज, क्यों, मैनी रीजन्स इन इंडिया हैव फर्टाइल लैंड. हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो एरियाज है वो फर्टाइल है, यानी कि वहाँ पे फसल हम ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. इसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है और यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है. तो पहला रीजन समझ में आ गया कि यहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल लैंड अवेलेबल है.
सेकेंड रीजन, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ लिटरेसी। क्यों? बिकॉज इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पर नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उन्हें खेती ज़्यादा आती है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम रूरल एरियाज जो हैं वो ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होता है। सी, इंडियन बीइंग ए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड यानी सेकंड रैंक पे आता है ना हमारा पॉपुलेशन के मामले में, रिक्वायर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी चाहिए, फूड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, टू फुलफिल द पीपल नीड्स, लोगों की जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ज़्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है और प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, तीनों रीजन समझ में आ ही गए आपको। पहला क्या था कि यहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल लैंड अवेलेबल है। सेकंड, यहाँ पे लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं है और विलेजेस में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। और थर्ड चीज़ क्या थी, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स क्यों उगाई जाती है, इसका भी रीज़न बताओ। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स इस हिसाब से लगाई जाती है क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका एग्रीकल्चर, वहाँ की सोइल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे रेनफॉल कैसी हो रही है, तो उस हिसाब से क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होंगी। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ग्रोइंग द क्रॉप्स डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोइल, सोइल की टोपोग्राफी कैसी है वहाँ पे, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ पे डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे रेनफॉल कैसी रहती है, टेक्नोलॉजी, लेबर कैसा मिलता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है हमारी एग्रीकल्चर। इसकी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, सिंपल और स्वीट आंसर था इसका, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, सो लेट्स मूव नाउ। डिस्टिंग्विश यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें कुछ एक्टिविटीज़ के बीच में। प्राइमरी एक्टिविटी को टर्शियरी एक्टिविटी से डिफ्रेंशिएट हमें यहाँ पर करना है। ओके, टेबल में मैंने आपको कह रखा है कि एग्जाम्स के अंदर हमेशा अगर डिफरेंस आए तो टेबल के अंदर ही उसे डिज़ाइन करें, फ्रेम करें, इट इज़ लुक मोर कन्वीनियंट। ये अच्छा लिखता है एक तो, और फिर मतलब पढ़ने में भी आसानी रहती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सिंपल सी बात है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, है ना। प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी, तो पहला पॉइंट क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करते थे हम, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, यानी कि हम नेचर से रिलेटेड होते थे, ठीक है, उन चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, डायरेक्टली जो नेचर से रिलेटेड होता था वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ आती थी। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हमें रॉ मटेरियल मिला, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हमने उसको एक गुड यानी कि एक सामान में बना दिया। फॉर एग्जांपल कॉटन मिला, कॉटन से शर्ट बना दी। अब शर्ट को अलग अलग जगह पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट किसके अंदर आ जाएगा, आपका टर्शियरी एक्टिविटी में। समझ में आ गया आपको, कॉटन आ गया प्राइमरी में और सेकेंडरी में आपके उससे शर्ट बन गई और टर्शियरी में उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जो सर्विसेज होती है वो आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाती है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। सेकेंड, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल मिलता है हमें, ठीक है, और टर्शियरी में ये रॉ मटेरियल को अलग अलग जगह ले जाया जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है इसके अंदर। प्राइमरी एक्टिविटी आपकी पहली स्टेज और टर्शियरी आपकी थर्ड स्टेज। इसके एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब आपके किस में निकलते हैं, ओ किस में इंक्लूड होते हैं, आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपके इंक्लूड होते हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आपके ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, जो भी सर्विसेज होंगी वो सब आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी, ठीक है। नोट्स में मैंने इसे अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है आपकी एक्टिविटीज़ को, अगर आपको वापस से याद करना है तो वापस से एक बार वीडियो को उसको देख लेना, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको, तीनों 4 पॉइंट्स है यहाँ पे, चारों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। होमवर्क आपको पता ही है क्या करना है, इन सब क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, साथ के साथ इन्हें लर्न भी करना है और मुझे होमवर्क सेंड करना है। इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, पीडीएफ से आप आराम से नोट कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश। आप कैसे भी नोट करना है, आपको होमवर्क मुझे सेंड करना है, ओके। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसे डिस्कस कर लूँगा, ओके। So thank you class. If you like this video, hit the like button. Thank you for watching this video. Stay safe, stay at home, wear mask. Bye bye.